हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आपका भाई आपके लिए आज शोर शॉर्ट्स लेके हैं। दो शोर शॉर्ट्स सिखाने वाला हूँ। ओके, तो सीधा चलते हैं डायरेक्ट अपना कॉन्सेप्ट की तरफ। फर्स्ट हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मार्केट अब जाती है ना, या तो वो एक जिग मार्केट की मूवमेंट हमेशा एक जिग जैग होती है। ओके, या तो वो एक लो के नीचे लो लगाती है, या वो एक हाई के नीचे हाई के ऊपर हाई लगाती है। ओके। ओके, तो हर चीज़ आपने लॉजिक के साथ समझनी है। समझ गए? आसान है। तो चलो देखो, अब जब यहाँ से ऊपर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक बाउंस बैक लेवल जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया। ओके, मैं लिख भी देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ये आपको वहाँ से भूले ना। ओके, तो जब भी मार्केट बाउंस बैक होता है यहाँ से आपने देखना है ग्रीन, यहाँ से जो हमारी ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये हमारी जो ग्रीन कैंडल है, इसके बाद हमें यहाँ पे दो रेड कैंडल्स दिखाई दें। ओके, इतना हो गया। फिर जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद हमें यहाँ पे दो रेड कैंडल्स दिखाई देंगी। ओके, और जो थर्ड टाइम हमारी जब ग्रीन कैंडल बनेगी, एक रेड कैंडल आ गई, हमने उससे बाद वाली नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लेना है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल, बट इसको मैनी टाइम्स आप लोग इग्नोर कर देते हो। ये ऐसे इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, अगर एक मार्केट तेज़ी से नीचे नीचे गिरती है ना, वो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर को शो करती है। वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर भी होता है, प्लस पावर भी होता है, जो मार्केट को अपनी तरफ लेके जा रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जब आपको बाइंग के बाद सेलिंग दिखती है ना, तो सेलिंग ज़्यादा दिखाई देगी। ओके, ज़्यादा। अगर यहाँ पे अगर एक यहाँ पे अब चलो ड्रॉप बैक्स पे दिखाऊंगा, तो मैं लॉजिक समझ लो कि ये हमारे सेलिंग के प्रेशर या एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। हर बंदे को देखो, देखते ही समझ आ गई होगी। इसकी एक्यूरेसी आप लोग देखना, मोर देन 85% आपको इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, तो जब भी ऐसे मतलब हो, वो आपको यहाँ पे ग्रीन के बाद आपने यहाँ पे डाउन का ट्रेड ले लेना है, सिंपल। और ये हमने एक अच्छे मोमेंटम में देखना है, ये ना कि माइनर सा ऐसा 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 कुछ ऐसे नहीं, अच्छे मोमेंटम में, क्योंकि ये हमारे सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह यहाँ पे भी अब ग्रीन के बाद, सॉरी, रेड के बाद दो यहाँ पे ग्रीन आएंगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट पे हम अप साइड का ट्रेड ले लेंगे। ओके, तो इस स्ट्रेटजी के कुछ हर एक चीज़ के ड्रॉबैक्स होते हैं जो हमें माइंड में रख के ट्रेड लेना है। अब ये थोड़ा सा माइंड में रख लो, कुछ चीज़ें जो आपको समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैप जब भी आता है ना, गैप इस सिनेरियो में अवॉइड कर दो, सिंपल। अवॉइड कहाँ पर करनी है? गैप। फर्स्ट हमारा सिनेरियो गैप। ओके, इस सिनेरियो में अगर गैप डाउन होता है ना, वो हमारे फेवर में है। ओके, सेलिंग में वो यहाँ पे कोई कोई उसकी रुकावट होती है, उसको उसने स्किप किया होता है। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, बट समझता नहीं है। अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है ना, ओके, और मार्केट पहले अप साइड की तरफ जाती है कैंडल। ओके, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे गैप डाउन हुआ ना, कैंडल ओपन होते ही अप साइड की तरफ गई। ये हमारा इसकी एक्यूरेसी आप बोल रहे हो कि मोर देन 90% आपको देने वाली है, क्योंकि मार्केट जहाँ पे पहले की लिक्विडिटी लेती है ना, वहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट रिवर्स नीचे की तरफ जाती है, सिंपल। ओके, थोड़ा सा 5 सेकंड का इंटेज भी दे दूंगा आपको अभी मैं इसी क्लास में, क्योंकि वो आपको समझने आगे कैंडल में हेल्प करता है, कैंडल की मूवमेंट में। बट अभी के लिए ये देखो, जैसे ही कैंडल ओपनिंग होगी, आपके ऊपर की लिक्विडिटी ले, फ़ौरन से नीचे की तरफ ले लो। क्यों? क्योंकि मार्केट अब यूं यूं चलती है ना, ये जो मैंने आपको बताया जिगजैग, ये क्यों बना रही है? कमेंट करो, किसको समझ आया क्यों बना रही है? क्यों मार्केट किसके पीछे जाती है? पैसे के पीछे। जहाँ पे अब मार्केट यहाँ पे क्यों आई है? पैसा लेने। अब मार्केट क्यों यहाँ आ गई? यहाँ से पैसा लिया ना, वो वहाँ से नीचे मुड़ गई, नीचे आई, यहाँ से उसने लिक्विडिटी उठाई, ऊपर की तरफ निकल गई। तो मार्केट पैसे की तरफ भागती है, जिधर से पहले पैसा लेगी, वहाँ से ऊपर से पैसा ले लिया, फिर नीचे आएगी। ठीक है, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। ओके, ग्रीन सिनेरियो में आपको पता है गैप अप हमारे फेवर में रहता है। ओके, यहाँ पे अगर गैप अप करता है, तो उसने लाजमी यहाँ पे एक सेलर का अच्छा एरिया होता है, उसको स्किप करने के लिए वो गैप अप करता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, हर टाइम नहीं होता। ओके, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स एक अच्छा मोमेंटम हो ना, तो वो उसमें ये ऐसे होता है, उस सिनेरियो में ही हमारा सीन ऐसा है। ओके, हर जगह इसको गैप अप में आप इसको कंटिन्यू ना करते लग जाना, वो सिनेरियो चेंज होता है। गैप अप में बायर्स भी एग्जॉस्ट होते हैं अक्सर। तो यहाँ पे इसको इस सिनेरियो में आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, अच्छा मोमेंटम हो, अच्छा मोमेंटम आपको देख के ही पता लग जाएगा। ओके, तो फर्स्ट सिनेरियो हमारा क्या था? एक अच्छा गैप हो। दूसरा दूसरा सिनेरियो हमारा क्या था? ये अगर यहाँ पे अगर जो ग्रीन कैंडल बनती है ना, कुछ इस तरह, ये मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। हमारा नंबर 2,
थोड़ी सी हैं, सिंपल चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में रखनी है। ये आ गई हमारी एक ग्रीन कैंडल, और जो हमारी जो नेक्स्ट रेड कैंडल बननी है कुछ इस तरह बन गई, ठीक है। या तो एग्जॉस्टेड कैंडल बनी या स्टेबल कैंडल भी बनी, मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके मतलब डबल कैंडल बनी है उससे ज़्यादा, उसके बाद आप लोगों ने अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद यहाँ पे दोबारा से बाइंग भी आ सकती है। ओके, ऐसे सिनेरियो में आप लोगों ने अवॉइड करना है। ये डोजी भी हो सकता है, ये भी ऐसा सिनेरियो बनती है ना, कैंडल और नेक्स्ट उसके डबल या उससे भी ज़्यादा बन जाए ना, नेक्स्ट कैंडल में आपने ट्रेड नहीं लेना, सिंपल। ये यहाँ पे ऐसे सिनेरियो में आपने इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बाइंग आगे ऐसे कैंडल में अगर आती है ना इतनी ज़्यादा सेलिंग, तो ये दो कैंडल्स के बराबर की कैंडल बनी है, नेक्स्ट हमें दोबारा से ग्रीन आता दिखाई दे सकती है। दो सिनेरियो ये हो गया हमारे। ओके, थर्ड अभी बस ये दो ही याद रखो, सीधा लाइव में चलते हैं। अगर मेरे जहन में आता है मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, कहीं से भी मार्केट उठाते हैं। ये देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का मोमेंटम था। एक सेकेंड, मेरी पेंसिल किधर गई? स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का मोमेंटम था, ये आगे एक कैंडल इसके ज़्यादा ही है या इसको इनगल्फ कर दिया, आगे हमें रिवर्सल दिखाई दिया और ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा स्ट्रेटजी था। ये देखो ये आ गया रेड के बाद दो ग्रीन कैंडल, रेड के बाद दो ग्रीन कैंडल, ये हमारी रेड आ गई। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान करना है क्योंकि ये कैंडल थोड़ी स्टेबल है, फिर भी हमें यहाँ पे विन, क्योंकि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग था। बाउंस बैक से उठाते जाओ, हर बाउंस बैक से हम अभी उठाएंगे, ठीक है। ये कैंडल है दो के बराबर है या नहीं है, आप खुद बताओ। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये आ गया हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड आ गया, ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो गया। ओके, और दूसरी स्ट्रैटेजी में थोड़ी मिक्स कर रहा था क्योंकि मैं अभी दोनों साथ में आपको पढ़ानी है। ओके, तो हर बाउंस बैक से हम लोग उठाएंगे, सिंपल, हर बाउंस बैक से। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुई है ना, यहाँ से तो चलो छोड़ो, ये गिनते हैं। यहाँ से दो कैंडल्स बनी है, ये दो हमारा, ये दो हमारा, ये ग्रीन के बाद ये देखो गैप अप हमारे फेवर में, ये भी हमारा विन। फोर्थ में भी काम किया, बट आपने सिर्फ तीन तक लेना है। जहाँ जहाँ से बाउंस बैक हो रही है आपके सामने हर जगह से उठाऊंगा मैं। पेयर भी चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ से अच्छा मोमेंटम हमें स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक अच्छा मोमेंटम। ये यहाँ से देखो ग्रीन के बाद रेड के बाद दो ग्रीन, रेड के बाद दो ग्रीन, रेड के बाद ये हमारा शॉर्ट शॉट हो गया। गैप डाउन हुआ है फिर भी कोई नहीं, ये हमारा शॉर्ट शॉट है, विन है, सिंपल। यहाँ से बाउंस बैक हुआ अच्छा, रेड के बाद दो, रेड के बाद दो। अब देखो ये कैंडल इसके 50% से छोटी है। ओके, एटलीस्ट 50% हो या उससे बड़ी हो, तब हम लोग आगे डाउन के ट्रेड ले लेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में इग्नोर मारो। ये देखो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ अच्छा मोमेंटम, ये यहाँ से, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये मोमेंटम तो हमारा दूसरा स्ट्रेटजी भी आ जाता है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। देखो कितना तेज़ी से आया, हर दफ़ा रेड के बाद दो ग्रीन, यहाँ पे तो 100% बननी थी। ओके, तो ये हमारा एक अच्छा, ये हमारा गोल्डन ट्रेड था। ओके, एक छोटी कैंडल होती है ना, छोटी कैंडल, ऐसे याद रखो। ये हमारी मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड है ना, एक छोटी कैंडल अगर आती है ना, तो पीछे बेशक रेड स्ट्रॉन्ग भी मोमेंटम है ना, छोटी कैंडल के बाद एक और कैंडल आने की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। ये माइंड में रखना। ये लॉजिक हर जगह यूज होता है क्योंकि एक छोटी कैंडल का इतना वैल्यू नहीं होता। वो छोटी कैंडल बनने में कितना सेलर का जोर लगा है, माइनर था ना, वो एक और कैंडल आराम से बना सकते हैं। तो छोटी कैंडल को इतना उसको प्रायोरिटी नहीं देना आप लोगों ने, ठीक है। ये हमारा यहाँ कहाँ कहाँ से बाउंस, ये बाउंस बैक हो रहा है। रेड के बाद ग्रीन के बाद दो रेड, ग्रीन के बाद दो रेड, ये देखो यहाँ से हमारा ग्रीन के बाद एक रेड आया, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था, इसका डबल बन गया ना, फिर रिवर्सल हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पे ऐसे सिनेरियो में इग्नोर मारो। कहाँ से अच्छा जो मेन बाउंस बैक लेवल है वो हम उठाते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। यहाँ से देखो मोमेंटम आपकी साइड की तरफ किया, चलो यहाँ से भी देखना स्टार्ट किया। रेड के बाद दो ग्रीन, ओके, ये रेड के बाद एक ग्रीन आई है, चलो छोड़ दो, हमारा कॉन्सेप्ट इधर ही ख़राब हो गया, हम आगे ट्रेड नहीं करेंगे। रेड के बाद दो ग्रीन, रेड के बाद दो ग्रीन, ये रेड के बाद सिंपल दो ग्रीन, ये देखो इसने 50% भी कवर नहीं किया। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट शॉट, क्योंकि एक कैंडल जो होती है ना वो रिवर्स होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद। अगर एक छोटी कैंडल आए ना तो एटलीस्ट वो उसका मेन जो है 63% होता है ना, वो 63% एटलीस्ट कैंडल को कवर करती है। बट इसने उतना भी नहीं किया, तो एटलीस्ट 50 तो करना चाहिए ना, तो इतना माइंड में अपना रखना है हमेशा। जहाँ जहाँ से बाउंस बैक होगा हम लोग उठाएंगे। ये देखो यहाँ से हुआ, ये हमारा कॉन्सेप्ट इधर ही ख़राब हो गया। थर्ड में विन है बट हमने नहीं लेना ट्रेड। मेन बाउंस बैक कहाँ से है, ये हमारा मेजर बाउंस बैक यहाँ पे है, ये वाला, तो ये यहाँ पे ख़राब हो गया, इसको भी इग्नोर मारो।
इधर भी इग्नोर मारो, जहाँ पे आपको बैक टू बैक ऐसे मिले वहाँ पे लो। वो पेयर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी, मोमेंटम बहुत अच्छा है। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है एटलीस्ट यहाँ कहीं तक क्लोजिंग देती है, यहाँ पे मैंने मार किया, हम एक आगे ग्रीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर भी हमारा सेटअप खराब हो गया। ये बाउंस बैक है, ये देखो ये कैंडल 2 के बराबर है हमारा, ये विन बट ये वहाँ पे वही सिनेरियो जो मैंने आपको ट्राई बैक बताया है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे अवॉइड करना है ऐसा कैंडल आए तो। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे स्टेबल भी आई था, हमें रिवर्सल दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे बाइंग का अच्छा मोमेंटम है। ओके, ये कैंडल अगर छोटी इसके 50 से नीचे बनती है, हम अगेन एक अपसाइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये हमारा सिंपल है, चीज़ों को बहुत सिंपली लेके चलो, अच्छा रहता है। ये हमारा इधर ख़राब हो गया, जहाँ जहाँ से अच्छा मोमेंटम मुझे मिलता है ना उधर उठाते हैं, यहाँ से बाउंस बैक हो, यहाँ से गिरना स्टार्ट करते हैं। 2 ग्रीन 2 ग्रीन, ये लो हमारा ये शॉर्ट कैंडल भी छोटी, परफेक्ट हमारा विनिंग। यहाँ से ग्रीन खराब हो गया बीच में, ये अच्छा मोमेंटम है, इधर हमें कंफर्म काम करेगी। रेड के बाद 2 ग्रीन, ये आ गया रेड, ये हमारे दूसरी ग्रीन, ये आ गया रेड, ये दूसरी शॉर्ट विन। ओके, ये इसके अंदर ही है। ओटीसी में कुछ आपको ये चीज़ें माइंड में रखना कि ओटीसी में ना अगर एक कैंडल आके जोन की लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर सिंपल विजिबल लाइन है ना, मतलब ये विजिबल है, इसके ऊपर क्लोज करेगी कैंडल एग्जैक्ट, तो वो उस सिनेरियो में हमें वो उसको ब्रेक करता दिखाई देगी। ओटीसी में हॉरिजॉन्टल लेवल्स रिस्पेक्ट देते ही नहीं, इनके अगेंस्ट में ट्रेड करो आपको एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी तो इधर ही मिल जाएगी, क्योंकि ये इधर इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। इनको एज अ सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं हम, एज अ लिक्विडिटी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, बट इनको ट्रस्ट हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कितना स्ट्रॉन्ग बन गया यार, इग्नोर करो इसको। ये छोटा बनता है एक और हम ग्रीन का ट्रेड ले लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रेटजी। सेकंड पे चलते हैं, इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, वाला आप लोगों को एक्यूरेसी खुद अपनी देख के मुझे बताना कितनी एक्यूरेसी मिल रही है। ओके, विन रेशियो मुझे यहाँ पे आप लोग खुद बताना कितना मिल रहा है। बहुत सिंपल है बहुत, ये मैं उस टाइम यूज़ करता जब मैं बिगिनर था, बिगिनर पॉइंट पे मैं इस पे प्रॉफिट निकाला करता था। तो आप लोग जब इससे ट्रेड करोगे ना, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे मतलब मैं कौन से पॉइंट पे मेरा लॉस हो रहा है। और 5 सेकंड की एक कन्फर्मेशन आपको मैं ये बता दूँ कि अब देखो यहाँ पे हमारा एक, चलो आपका ट्रेड बनना माइनर माना कि आपका ट्रेड बनता है, 5 सेकंड दोनों पॉइंट पे यूज़ होगा। देखिए अब 5 सेकंड में ना एक स्टेबल कैंडल कौन सी होती है, ये वाली कैंडल, सिंपल, क्योंकि उसमें ये ऐसा नहीं बना था प्रॉपर कैंडल। 5 सेकंड में टाइम नहीं होता कि इतना प्रॉपर एक कैंडल बने, ठीक है, ऐसा कैंडल बनने का नहीं। तो 5 सेकंड में हमारा ये एक स्टेबल कैंडल होती है। मान लीजिए हमने हमारी प्रेडिक्शन सब कुछ अपसाइड का है ना, तो हमने अपसाइड की तरफ ट्रेड लेना है, तो ये अगर कैंडल दिखाई देती है वहाँ पे हमें, हम फ़ौरन अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे। ओके, और अगर मान लीजिए एक ड्रॉबैक इसका भी होता है कि अगर हमने डाउन आपका ट्रेड लेना है ना, तो हमें पीछे कुछ यूँ दिखाई देती हैं एटलीस्ट 3-4 ऐसे स्टेबल कैंडल सेलर्स की। ओके, उसके बाद हमें एक बाइंग की कैंडल दिखाई देती है, ऐसे सिनेरियो में अवॉइड कर देना, क्योंकि ये सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन विद बायर्स। ये दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे की तरफ, सिंपल। ओके, तो अभी आप लोग ये देखो यहाँ की हमारा ट्रेड बनता है, देखो हमें एक स्टेबल कैंडल हमारी एक की जगह 2-3 मिल गई, तो ये हमारा आपका शॉर्ट बन जाता है। सिंपल सा ट्रेडिंग है। ओके, तो ये हमें मार्जिनल सेफ्टी में भी हेल्प करता है और ये हमें लॉस नहीं होने देता। ओके, ये चीज़ें याद रखना। और थर्ड, हाँ थर्ड पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, थर्ड हमारे यहाँ पे एक जो हैमर बनता है ना, हैमर ऐसा, उसके बाद आपने मतलब दोबारा कंटिन्यू नहीं करना। इधर मेरा लॉस हुआ है, अक्सर में बहुत दफ़ा लॉस होता है, ऐसे सिनेरियो में टोटली अवॉइड करो। तो फर्स्ट हमारा ये छोटा सिंपल इतना सा आप लोग माइंड में रखो, और ये चीज़ें अपने माइंड में रखो, बस सिंपल इतना सा। आगे आप लोग इसकी एक्यूरेसी खुद देखोगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे बिगिनर स्टूडेंट्स भी हैं, बिगिनर ट्रेडर भी हैं, उनको अभी और चीज़ों का लॉजिक नहीं पता, तो इस पर भी वो प्रैक्टिस करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लॉस में ये कभी नहीं छोड़ेगी ये स्ट्रैटेजी। मेरा दोस्त है, अपना शेयर कर देता हूँ, उसके बाद उसने इसी स्ट्रैटेजी पे ना, इसी वाली पे सिंपल इस स्ट्रैटेजी पे $10 उसने डिपॉजिट किया था। उसने $10 को अराउंड
450 ऐसा कुछ लेके गया था, $450 तक वो लेके गया था इसी स्ट्रैटेजी पे, सिंपल इस पे। बट उसके बाद फिर एक ही दिन उसने सारा लॉस कर दिया, तो वो अलग बात है, बट सिंपल इस चीज़ पे वो इतना ग्रो करके लेके गया। ओके, तो हमारा जो स्ट्रेटजी नंबर 2 है, रेयर बट परफेक्ट, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, रेयर प्लस परफेक्ट, इसको माइंड में यहाँ पे बिठा लो। थोड़ा सा रेयर है बट परफेक्ट है। इसका रूल इस पे कुछ भी अप्लाई नहीं होता। ओके, एक रूल अप्लाई होता है, एक दो माइनर्स हैं, बेसिक आपको जो होते हैं ना कि कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी या बेसिक जो आता है ना, बिल्कुल बेसिक, एडवांस वाला भी नहीं, बेसिक। उसमें इसमें सिर्फ आप लोगों ने क्या देखना है, मोमेंटम अच्छा एट लीस्ट 10 कैंडल्स आपको मिलता है। आपको यहाँ ये ट्रेड आपको हर पेयर चेंज कर करके देखना, हर 20 मिनट में आपको एक ट्रेड लाजमी मिलेगा। आप ट्रेडिंग बैठो, हर चेंज करके देखो, लाजमी मिलेगा। तो एटलीस्ट कितना, 10 कैंडल्स हो, 10 कैंडल्स का मोमेंटम हो। ठीक है, ये यहाँ पे मैं ज़्यादा ड्रा कर लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसमें कुछ भी आपको और अप्लाई नहीं करना। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 10 कैंडल्स हो, माइनर्स या बड़ी 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 जो स्ट्रॉन्ग मतलब वॉल्यूम रखने वाली कैंडल्स है ना, वो कैंडल्स हो जाए, वो थोड़ी भी हो जाए ना, ज़्यादा एरिया कवर किया, उनको भी आप ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है मार्केट में। और उसके बाद एक कैंडल आती है पिछली कैंडल से बड़ी। ओके, याद रहे हेड होना चाहिए। ओके, हेड नहीं होगा इग्नोर करना है। ओके, क्योंकि हम रिवर्सल ट्रेड जब भी करेंगे ना, तो हेड, ये नोट कर लो, मेरी लिख के ले लो, कि जब भी आप रिवर्सल ट्रेड करोगे ना, आपको कैंडल का हेड लाजमी होना चाहिए, सिंपल। ओके, ऐसा मोमेंटम है, एक आपको हेड दिखता है, फौरन से यहाँ का डाउन का ट्रेड ले लो, सिंपल सिंपल। आपका 100%, क्या मैं कहता हूँ 90% प्लस एक्यूरेसी का इसका सेटअप है। इसका मैं लॉजिक भी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पहले चलो लॉजिक पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सारी बातें एक बाद में। अब आप लोग मुझे बताओ, ये यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग आया है, कैंडल जैसी भी है, या वो स्टेबल कैंडल है नहीं है, वो लंगड़ी लूली जैसी भी कैंडल्स हैं तो एटलीस्ट 8-10 कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। ओके, तो ये कैंडल्स हैं। उसके बाद अगर ऐसी ग्रीन कैंडल आती है पिछली कैंडल से बड़ी, ओके, फ़ौरन से रिवर्सल का ट्रेड ले लो। पिछली कैंडल जितनी भी आती हो, अगर ये मान लो ये कैंडल ऐसी है, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसी कैंडल भी दिखाई दे ग्रीन, यहाँ पे ऐसी कैंडल भी, तब भी आपको दोनों की एक्यूरेसी सेम है, बट ये मोर परफेक्ट जिसको बोलते हैं, बट ये भी ले लो। इसका परफेक्ट क्यों बोलते हैं आपको मैं सब बताता हूँ। देखो, सिंपल लॉजिक आपने सब, इतना स्ट्रॉन्ग अगर सेलर्स आ रहे हैं ना, तो क्या लगता है ये एक कैंडल इस मोमेंटम को रोक पाएगी? हाँ, आप लोग बताओ, नहीं ना। ऐसा ही होता है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो, अच्छा मोमेंटम हो, तो क्या लगता है कि एक बायर्स की एक कैंडल इस मोमेंटम को रोक पाएगी? नहीं, ये मोमेंटम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा, जिस तरह की मर्जी कैंडल्स है यहाँ पे। ओके, पर कैंडल्स का मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थोड़ी वॉल्यूम का होना चाहिए, या मतलब अच्छा ओके, तो आपको फ़ौरन यहाँ इनमें अगर छोटा भी है ना, तो इनमें ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है, छोटा मोमेंटम ही है ना, सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, तब भी इनकी एक्यूरेसी सेम रहने वाली है, मोर देन 90% प्लस। ओके, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, क्या सिंपल एक क्वेश्चन है, क्या ये एक कैंडल इस मोमेंटम को रोक पाएगी? नहीं। उसके बाद लाजमी हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाई देगी, सिंपल। इसका हेड है तो बेस्ट है, नहीं है तो भी आपने ट्रेड लेना है, इशू नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे सेटअप से हमें कम मिलते हैं, इन पर रिस्क लेना पड़ता है। कभी कभार आपको 10 में से एक टाइम ये लॉस भी देगी। ओके, बट आपको 10 में से 9 टाइम ये विन भी तो दे रही है ना, तो आपने इस पर रिस्क ले लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। कभी कभार आपका लॉस हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आपको बताया 90% ऑफ द टाइम्स ये आपको विन ही देने वाली है। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इसकी पावर है। ओके, तो इसमें आप लोगों को एक दो चीज़ें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर ऐसी कैंडल आ जाती है ना, आपको मैंने पिछली स्ट्रैटेजी में बताया, ऐसी कैंडल अगर एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग आ गई ना, उसके बाद एक ऐसी कैंडल आती है, तो छोटी कैंडल की वैल्यू नहीं होती, आपको पता है इतना। फिर एक और आ सकती है कैंडल यहाँ पे, इसके एटलीस्ट 50 to 60% होना चाहिए। ओके, 50 प्लस हो बेस्ट है, और आपको मैंने बताया कि एटलीस्ट 63% कैंडल कवर करनी चाहिए। ओके, तो अंदाजे से कर लो 50% भी है, कोई इशू नहीं है। दो कैंडल आती हैं उसके बाद आपने रिवर्सल का ले लेना है, बट एक छोटी कैंडल आती है उस टाइम आपने नहीं लेना, सिंपल। क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया छोटी कैंडल का इतना वैल्यू नहीं होती है, अगर बायर ने ये कैंडल बनाई है तो उन्हें कितना सा जोर लगा ये कैंडल बनाते हुए, माइनर सा, तो फिर एक और आ जाता है।
डोजी को मैंने इंक्लूड करा, डोजी के बाद फ़ौरन एक डाउन का ट्रेड भी आ जाता है, क्योंकि डोजी आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो एक रिस्पेक्ट कैंडल होती है, वो एरिया को रिस्पेक्ट देती है। सिंपल है। ओके, बहुत सिंपल ये दोनों स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सिंपल मैंने सिखाई हैं ये, क्योंकि मेरे बिगिनर स्टूडेंट्स थे ना, उनको मैंने माइंड में रख के ये आज सिखाया है। तो सिंपल इसका लॉजिक है कि एक बस यही एक क्वेश्चन है मेरा, क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को एक कैंडल रोक सकती है? बच्चे को भी पता है कि इतना तेज एक गाड़ी आ रही है ना यूँ स्पीड से, ये समझो कि ये हमारी रोड है, ये हमारा गाड़ी आ रही है स्पीड से, यहाँ पे ये हमारी कार है जी। शायद मैंने आप लोगों को पहले भी ये समझाई, कार आ रही है स्पीड से एकदम, यहाँ पे मान लो कि ये आ रही है 100 की स्पीड से, यहाँ पे अचानक इसने ब्रेक लगाई इस जगह पे, तो क्या ये यहीं पे रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना, थोड़ा सा तो आगे जाएगी ना। इसी को बोलते हैं, थोड़ा सा जो आगे जाती है ये हमारा टारगेट होता है, यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस करना होता है, ये हमारा शॉर्ट विन रहने वाला था। उधर ये मार्केट, ये स्ट्रॉन्ग गाड़ी आई, ये इसको ब्रेक लगी, यहाँ पे तो नहीं रुकेगी ना, थोड़ा सा आगे जाके रुकेगी। सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल। सीधा चलते हैं मार्केट में, मोमेंटम ढूंढते हैं और देखते हैं आगे क्या सिनेरियो चल रहा है। 5 सेकंड को 1 मिनट में आ जाओ। अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने ढूंढना है। देखो ये मोमेंटम था, इसमें बाइंग का प्रेशर था, ये रुकी है ना, फ़ौरन से ऊपर की तरफ गई है, मैंने आपको बताया हुआ। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ये ऐसा मोमेंटम परफेक्ट। अच्छा है ना, 8-10 कैंडल ये आ गई, इसने न्यू लो भी लगाई, इसमें तो और कन्फर्मेशन है, बाहर थके हुए हैं, ये शॉर्ट हमारा विन। सिंपल सिंपल। ये यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक कैंडल का हमने क्यों वेट किया, छोटी कैंडल में कितना जोर लगा बाइट्स का, उसके बाद ये हमारा शॉर्ट गैप हुआ है, बट गैप में भी हमें ये विन देती है। अगर इस मोमेंटम में गैप, हाँ ये मार्क नोट करना कि इस अगर एक मोमेंटम है ना, कोई भी मोमेंटम, ये वो कुछ ऐसे चल रहा है गैप्स के साथ। ओके, तो नेक्स्ट अब जब बाइंग का मोमेंटम आता है ना, तो वो भी सेम ऐसा बन सकता है। अक्सर आप देखोगे मोमेंटम के अगेंस्ट सीधा सीधा मोमेंटम बनता है बगैर यहाँ पे रेड बनाए। तो क्यों? क्योंकि ये जो सेलर था ना, यहाँ पे साथ साथ दूसरी पार्टी भी एग्जॉस्ट हो रही होती है, खुद एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। सिंपल। तो उस सिनेरियो में अक्सर आपको यूं 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 जो एक जैसी कैंडल अक्सर दिखाई देना शुरू हो जाती है ना, वो यही होता है। ये देखो कितना अच्छा मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आई हैं, ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हुआ कैंडल्स का। ये देखो ये हमारा रिफ्लेक्ट दिखाई दिया, जिसने वीक ने तो कवर किया, बॉडी नहीं कर पाई, तो ये भी हमारा विन है। सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको इसमें बहुत ट्रेड मिलते हैं, परेशान नहीं होना कि इसमें ट्रेड नहीं मिलेंगे, इसमें ट्रेड मिलते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ने कवर किया, आई रेड, आगे जाके ब्रेक लगी। कितना प्यारी स्ट्रैटेजी, कितना प्यारा काम कर रही है। ये गंदी सी मार्केट है, देखो कितने विक्स बना रही है, इसमें भी कितना अच्छा काम कर रही है। ये आया हमारा कितना तगड़ा मोमेंटम है, देखो कितना इसने मार्केट को, ये दोनों देखो आमने सामने हैं दो चीज़ें, इससे प्यारी आपको और क्या कॉन्सेप्ट दूँ। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, कैंडल आई न्यू लो, न्यू लो मतलब ये कैंडल, ये आपको मैंने कैंडल स्टिक साइकोलॉजी में सिखाया। ये कैंडल बनाते हुए बायर्स का जोर लगा है, सॉरी सेलर ने जोर लगाया, यहाँ पे किसने, बायर्स ने जोर लगाया। सेलर्स का एंट्री पॉइंट कहाँ पे है? ये यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फिर दोबारा से एक और कैंडल आ सकती है, और हमारे पीछे ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। सिंपल शॉर्ट हमारा डाउन का ही शॉर्ट। ये क्या हुआ यहाँ पे? ये हमारा स्ट्रेटजी फर्स्ट वाली विन। ओके, सिंपल विन। ग्रीन के बाद दो रेड, ग्रीन के बाद दो, ये हमारा शॉर्ट, छोटी कैंडल है, कंटिन्यू करने की ताकत होती है। सिंपल विन। यहाँ पे क्या हुआ ये देखो, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, कभी कभार लॉस भी देता है, बट ये लॉस क्यों है? गैप अप की वजह से हुआ है। गैप में भी हमारे विन्स होते हैं, बट परफेक्ट ओपनिंग तो हमेशा परफेक्ट रहती है। यहाँ पे हमारा ये राउंड नंबर है, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया कि पिछ थोड़ी देर पहले बताया कि स्किपिंग के लिए यूज़ करता है। देखो जैसे ही राउंड नंबर स्किप किया, कंटिन्यू कर गई। ओके, तो हर चीज़ का लॉजिक आपके सामने है। बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे आपको लॉस मिले, बाकी ये तो परफेक्ट परफेक्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का मोमेंटम है। 8-10 कैंडल का देखो, इसको इनगल्फ कर गई, इतने बायर आए कहाँ से? ओके, ऊपर से ही फर्स्ट क्वेश्चन, ये बायर इतने आए कहाँ से? बेशक स्टेबल है, वो रिफ्लेक्ट हुए हैं, पर एकदम से इतने बायर्स कहाँ से आ गए? चलो अपना जोन होगा जो भी होगा, पर एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल इन्हें क्यों बना दी? नहीं बनानी चाहिए थी ना, पावर के साथ आए, कोई इशू नहीं है, ये हमारी पावर, ये रिफ्लेक्ट होगी पहले, जो हमारा मोमेंटम है वो रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद जो मर्जी बायर कैरी करें ना करें। बहुत सिंपल है। ओके, तो ये दोनों स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस करो इस पे, इंशाल्लाह आपको इस पे बेस्ट एक्यूरेसी मिलने वाली है।
बहुत सिंपल है, मैंने अपने बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए ये बनाई है, ओके, क्योंकि उनको और अभी बाकी चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, तो यही इन्हीं दो की बेस पे अगर वो दो स्ट्रैटेजियाँ दी है ना, जो भी मिलती है इन पे ट्रेड करते हैं सिंपल, एटलीस्ट उनको मिनिमम भी हो ना तो 80% एक्यूरेसी इन दो पे उनको मिलेगी मिनिमम। मिनिमम लिख भी रहा हूँ, मिनिमम इनको इतनी एक्यूरेसी मिलेगी। ओके, तो जाओ प्रैक्टिस करो, भाई के लिए दुआएं करना, बाकी खुश रहो।